as you know, we are discussing about the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. And today we are going to discuss the 12th tale of this Canterbury Tales is the Franklin's Tale. So friends, first of all, as you know, we are going to discuss about the storyteller, that is Franklin. So before that, please friends, subscribe my channel, and let's begin with the character Franklin. In Chaucer's society, Franklin was neither a vassal serving a lord nor a member of the nobility. जो चौसर की सोसाइटी में ये जो फ्रैंकलिन है फ्रैंकलिन वॉज नीदर ए वैसल सर्विंग अ लॉर्ड, ना तो लॉर्ड को कोई ऐसा मतलब जागीरदार या ऐसा वैसल जो ना तो लॉर्ड को सर्व करता था, ना मेंबर ऑफ नोबिलिटी। कंपेनियन ऑफ द मैन ऑफ लॉ, इसमें जो मैन ऑफ द लॉ है, जो पिलग्रिम्स के साथ में एक जो पर्सन है उसका साथी है ये। ए प्लेजर सीकिंग लैंड ऑनर हु डाइन्स ऑन एवरी काइंड ऑफ फूड एंड ड्रिंक। ये जो है फ्रैंकलिन मतलब बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब एक नोबिलिटी जैसा, क्योंकि ये एक प्लेजर सीकिंग लैंड ऑनर है। ये हमेशा बस खाना वगैरह जब बहुत ज़्यादा पसंद है इसको, काफ़ी फूडी है और साथ ही साथ में मतलब ड्रिंक करता है। The Franklin interrupts the scarce tale in order to compliment him on his eloquence, gentility and courtesy. As we know that Franklin जो पिलग्रिम है उसने स्क्वायर की टेल को कंप्लीट नहीं होने दिया था। क्यों नहीं होने दिया था? क्योंकि इसने बीच में इंटरप्ट कर दिया था जब स्क्वायर को अपने जो बेटा है उसके साथ में स्क्वायर के साथ में मैच कर रहा था, वो कंपेयर कर रहा था कि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह, क्योंकि जो स्क्वायर था वो एज फ्रेश एज मंथ ऑफ मे, मतलब मंथ ऑफ मे में मतलब स्प्रिंग सीजन आता है, मतलब सब कुछ न्यूनेस होती है नेचर के अंदर। तो इसलिए वो अपने बेटे को भी स्क्वायर के साथ में कंपेयर कर रहा था कि मेरा बेटा भी ऐसा ही एलोक्वेंस मतलब इतना ही सॉफ्ट स्पोकन है जेंटलिटी एंड कर्सी से। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है कि ही कंपेयर्स द स्क्वायर टू हिज ओन सन हु स्पेंड हिज टाइम इन रेकलेस गैम्बलिंग विद वर्थलेस यूथ। मतलब वो जो अपना टाइम स्पेंड करता था यूथ के साथ में ऐसे ही लापरवाह होकर, उसकी बात करता है। लाइक स्क्वायर का भी कैरेक्टर लास्ट टाइम जब हमने स्टोरी डिस्कस की थी तब मैंने आपको बताया था। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपको हेल्प होगी इस टेल को भी और मतलब पूरी कैंटरबरी टेल्स को समझने में। तो द फ्रैंकलिन टेल of a happy marriage, the bold Britons in their time made songs and the Franklin tale is to be one of those songs। मतलब ब्रिटेन के जो सॉन्ग्स हैं उनके सॉन्ग से ये टेल ली गई है और अब जो फ्रैंकलिन है वो एक टेल कहने जा रहा है जो एक हैप्पी मैरिज की है। ओके सो हम वो टेल स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, ये जो टेल है ये बहुत अच्छी है और लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी छोड़ूंगी कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको एंड में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस टेल के अंदर जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एवरगेस। जो एवरगेस है एक नाइट है, ये इसकी जो वाइफ है वो डोरिगन है। फिर ये क्या करता है कि ये ब्रिटेन चला जाता है वॉर वगैरह में एंगेज होने के लिए, मतलब अपने आर्म्स वगैरह और आप कहो कि नाइटली जो चीज़ें होती हैं उनको करने के लिए, और कॉजिंग ग्रेट ग्रीफ टू हिज वाइफ। और इस वजह से उसकी जो वाइफ डोरिगन होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है अपने हस्बैंड की एब्सेंस में। तो इस वजह फिर बाद में एक कैरेक्टर आता है इनकी लाइफ में डोरिगन और इसकी लाइफ में ऑरेलियस, ठीक है। तो ये दोनों ही आप कैरेक्टर याद रखेंगे, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एरविगियस, डोरिगन एंड ऑरेलियस। जो जैसा कि मैंने बताया डोरिगन जो है वो एरविगियस की वाइफ है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं जब उनका हस्बैंड उनको छोड़ के ब्रिटेन जाता है अपने कुछ वॉर की जो चीज़ें हैं उनको करने के लिए।
और ऑरेलियस कौन है? एक यंग स्केयर है हु इज सीक्रेटली एंड मैडली फॉल्स इन लव विद डोरिगन। ये डोरिगन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में डोरिगन को नहीं पता है, लेकिन बाद में ये रिवील करता है। और एक ऑर्लिन्स स्टूडेंट है जो लॉ की पढ़ाई करता है और बहुत ज़्यादा स्किल्ड है एप्रीशंस में। एप्रीशंस आप कह सकते हो कि ऐसी मतलब अजीब अजीब से इल्यूजन्स वगैरह पैदा करने के लिए, जादू वगैरह हम कहते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें करने में परफेक्ट है, ऐसी चीज़ें करता है वो। तो इसका भी अच्छा रोल है इस टेल के अंदर। लेट्स टेल। सो जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो नाइट है आरवी गैस, इसकी हम बात करेंगे, जिनकी वाइफ का नाम है डोरिगन। तो ये क्या होता है कि इन ब्रिटने इट इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, अ नोबल नाइट फॉल्स इन लव विद द ऑनरेबल लेडी। व्हेन शी लर्न्स ऑफ हिज लव, द लेडी एग्रीज टू टेक द नाइट एज हर हस्बैंड। द नाइट इज ओवरजॉयड। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक नाइट है जिसको एक लेडी पसंद आती है, और वो लेडी को मतलब कहता है, प्रपोज करता है, और उसके बाद में वो दोनों मतलब शादी कर लेते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ क्या होता है कि जो नाइट की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो है आरवी गैस। ओके, तो आरवी गैस जो है उसको उसकी शादी हो जाती है डोरिगन के साथ में, और एंथुसियाज्म में वो एक चीज़ कहता है कि हम कभी भी एक दूसरे को मतलब परेशान नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से जेलस नहीं होंगे, एक दूसरे को परेशान करने का मतलब रूल करना नहीं चाहेंगे, कि मतलब वो होता है ना कि एक के ऊपर दूसरा रूल कर रहा है कि मतलब मेरी ही चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, इस टाइप का कोई भी डोंट ट्राई टू रूल ओवर ईच अदर। द टू दैट दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर एंड प्रैक्टिस द स्ट्रिक्टेस्ट फॉरबियरेंस टुवर्ड्स वन अनदर्स वर्ड्स एंड एक्शंस। वो ये भी कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे का मतलब वो रिस्पेक्ट भी करेंगे और साथ में सहनशील रहेंगे, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के वर्ड्स एक्शंस उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरीके के मतलब उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा होता है, दोनों काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। लेकिन एक साल हो जाता है लगभग, तो आरवी गैस जो है वो अनाउंस करता है कि उसको लंदन जाना पड़ेगा 1 साल या 2 साल के लिए, क्योंकि इन ऑर्डर टू विन नाइटली ऑनर एंड ग्लोरी इन आर्म्स। ओके, तो वो डोरिगन को छोड़ के जाता है। ही लीव्स डोरिगन अलोन इन फ्रांस नियर द कोस्टल टाउन ऑफ पैडमार्क इन ब्रिटेन। डोरिगन becomes ill with longing for Arvigas. She weeps both day and night and refuses all comfort. अब जब वो उसका हस्बैंड छोड़ के जाता है उसको फ्रांस में अकेले, ब्रिटेन में जाता है वो, तो वो अकेली पड़ जाती है, वो बहुत उसे याद करती है, रोती है अपने हस्बैंड को, आरविगस को। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। फाइनली हर friends persuade her that her mood can be improved by walking along the seashore near her palace. She misses her husband terribly while he is gone and is particularly concerned that his ship will be wrecked on Black Rock of Brittany as he returns home. अब उसके अपने फ्रेंड के कहने पे वो उसका मूड ठीक करने के लिए वो क्या करती है, सी शोर पे जाती है और वहाँ पे मतलब वॉकिंग करने के लिए इवनिंग में जाती है। तो वहाँ पे क्या देखती है कि अभी भी वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और पर्टिकुलरली अब उसके माइंड में एक और चीज़ आ रही है कि जब वो सी शोर पे वॉकिंग कर रही है तो वहाँ पे वो ब्लैक रॉक्स को देखती है, जो सी शोर पे रहते हैं बड़े बड़े ब्लैक रॉक्स। तो वो देखती है कि इनसे टकरा के किस तरीके से जो शिप्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, मतलब टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो अगर मेरे हस्बैंड के साथ में भी ऐसा हुआ तो कि वो जब आएंगे तब अगर उनकी शिप ब्रेक होगी तो मतलब उसके मन में और बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, और वो सोचती है क्यों हैं ये ब्लैक रॉक्स। वेयर सो मैनी लीव्स हैज़ बीन लॉस्ट शी बिकम्स अपहेंसिव फॉर हर ऑन हस्बैंड सेफ्टी। और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो जहाज़ मतलब डूबे थे और लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खोई थी, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा डर गई है, बहुत ज़्यादा मतलब चिंता कर रही है अपने हस्बैंड के लिए। वन डे वाइल एंजॉइंग ए स्प्रिंग फेस्टिवल, डोरिगन एनकाउंटर्स ऑरेलियस, a handsome
स्क्वायर हु हैज़ लव्ड हर सीक्रेटली फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब एक बार क्या होता है, डोरिगेन जो है वो स्प्रिंग फेस्टिवल में जाती है, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, और वहाँ पे उसको ऑरेलियस मिलता है। अब तक जो मैं बात करी थी फ्रेंड्स आर्विगस जो उसका हस्बैंड था, अब एक और कैरेक्टर इसकी लाइफ में आता है ऑरेलियस। ऑरेलियस जो है वो डोरिगेन को पहले से ही प्यार करता है, क्योंकि वो उसके नेबर था वो उसका, और वो सीक्रेटली लव कर टाइम से, लेकिन वो कभी कह नहीं पाया उसे। सो जो डोरिगेन ए रिस्पेक्टेबल मैन डोरिगेन्स engages Aurelius in conversation, and encouraged by her interest in him, the squire grows bold and declares his love for Dorigen, which he knows to be in vain. अब क्या होता है कि जब डोरिगेन उससे बात करने लग जाती है ऑरेलियस को, तो ऑरेलियस को लगता है कि इसको मेरे में इंटरेस्ट है, और अब वो इस चीज़ को सोच के वो डिक्लेयर कर देता है कि ही लव्स हर। लेकिन यहाँ पे डोरिगेन को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि अब जो उसने अपना जो लव डिक्लेयर किया था उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को लेके काफ़ी ऑनेस्ट है। डोरिगेन रिस्पॉन्ड टू हिज डिक्लेरेशन ऑफ लव बाय सेइंग दैट शी कैन नेवर बी एन अनफेथफुल वाइफ। उसने ये कहा कि मैं कभी भी अनफेथफुल वाइफ नहीं हो सकती। फाइनली, टू गेट रीड ऑफ हिम एंड इन ए लाइट हार्टेड मूड, शी मेक्स ए रैश प्रॉमिस एंड टेल्स Aurelius that he might have her love, providing he can dispose of all the rocks on the coast of Brittany. वो क्या करती है कि उसे छुटकारा पाने के लिए क्या करती है कि अपने लाइट हार्टेड मोड में कह देती है, ऐसे ही हल्का फुल्का, कि अगर एक प्रॉमिस करती है वो कि जो मतलब जल्दबाजी में, कि अगर वो जो ब्लैक रॉक्स थे कॉस्ट पे, ब्रिटेनी की कॉस्ट पे, वो अगर हटा दे, उनको गायब कर दे, तो वो उसके बारे में सोच सकती, मतलब वो उसके पास चली जाएगी। तो यहाँ पे उसने ये इसलिए कहा था लाइट हार्टेड मोड में कि उसको पता था ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने बड़े ब्लैक रॉक्स किस तरीके से हटाए जा सकते हैं, ये एक ह्यूमन का मतलब हो ही नहीं सकता, ह्यूमन कर ही नहीं सकता ये काम, इसलिए वो यूं ही कह देती है। और ये बात ऑरेलियस को भी पता है कि ये नामुमकिन है, बट द टास्क इज़ इम्पॉसिबल एंड द डांस एंडेड। यहाँ पे उसे पता होता है ये टास्क इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे डांस वगैरह एंड हो जाता है, सारे गेस्ट चले जाते हैं सिर्फ ऑरेलियस को छोड़ के, हु फेल ऑन हिज नीज एंड होल्डिंग हिज हैंड टू हेवन प्रेड टू द गॉड फॉर मर्सी। Aurelius returns home, elapses in despondency and care for by his brother. अब ऑरेलियस जो है वो घर पे वापस आता है, काफ़ी मर्सी के लिए प्रे भी करता है वो गॉड से, और जब घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो बहुत ज़्यादा निराश रहता है, और उस टाइम पे उसका जो भाई है वो उसकी केयर करता है, ऑरेलियस का भाई। ऑरेलियस 2 ईयर्स तक सिक रहता है, मतलब वो उससे इतना प्यार करता है डोरिगेन से। ऑरेलियस अपने फिर सडनली उसको याद आता है कि ऑरेलियस एक स्टूडेंट के बारे में सोचता है जो मैजिशियन है, और उसके पास में जब जाता है स्टूडेंट मैजिशियन के पास में, फ्रेंड ये वही स्टूडेंट मैजिशियन है वो जो मैंने बताया था आपको, ऑर्लिन स्टूडेंट। तो इसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको 1000 पाउंड देगा अगर उसने अपने मैजिक से जो कॉस्ट पे जो ब्लैक रॉक्स हैं अगर वो क्लियर कर दिए तो जो स्टूडेंट मैजिशियन है वो मान जाता है इस बात पे 1000 पाउंड के एग्रीमेंट पे। तो दूसरे दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे द मैजिशियन रिटर्न्स विद द ब्रदर्स to their home and begins to work immediately to create his illusion. अब वो illusion क्रिएट करेगा, मैजिक जानता है वो कि मतलब क्लियर वहाँ से शीशोर पे वो ब्लैक रॉक्स क्लियर नज़र आएंगे, तो वो इल्यूजन के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। वो ब्रदर्स, वो दोनों भाइयों के साथ में ऑरेलियस और उसके भाई में जब आता है और काम पे लग जाता है। After 6 months of computing and figuring, in the month of December, the magician is able to make the rock seem to disappear. मतलब उसने काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद में उसने उन रॉक्स को डिसअपियर कर दिया। अब ऑरेलियस जो था उसको मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो जो उसने प्रॉमिस मांगा था वो कंप्लीट हो गया डोरिगेन का। तो ऑरेलियस
confronts Dorigen and demands that she fulfill her promise. और ऑरेलियस कहने लगा डोरिगन से कि अब उसे उसकी प्रॉमिस फुलफिल करनी ही पड़ेगी। उसके सामने जाता है और ये सब कुछ बोलता है। बाय दिस टाइम आर्विगस हैज़ रिटर्न सेफली। अब इस टाइम पे उसका हस्बैंड भी वापस आ चुका होता है। एंड डोरिगन लिस्टेड न्यूमेरस एग्जाम्पल ऑफ लेजेंडरी वुमेन हु कमिटेड सुसाइड टू मेंटेन देयर ऑनर। अब डोरिगन क्या करती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसके माइंड में आते हैं कि कितनी सारी इस दुनिया में लेजेंडरी वुमेन हुई हैं जो सुसाइड कर लेती हैं सिर्फ अपना ऑनर बचाने के लिए। और यहाँ पे उसे भी अपना ऑनर बचाना था बिकॉज शी लव्स हर हस्बैंड एंड हियर उसका जो प्रॉमिस था वो भी उसको कंप्लीट करना था। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में वो फंस गई थी, इसलिए शी थिंक टू कमिट सुसाइड। Dorigen told her husband the truth of what had happened. He told that he will bear the shame of her actions and that adhering to her promise is the most important thing. अब जब वो ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है तो वो बताता है कि मतलब उसके एक्शंस पे ही विल बियर द शेम ऑफ हर एक्शन, उसको पता है। लेकिन इसके साथ साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हें अपने प्रॉमिस का पालन करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुमने अगर कुछ वर्ड्स कहे हैं तो यू हैव टू फॉलो इट। ही देयरफॉर सेंट हर टू सबमिट टू ऑरेलियस। इसलिए वो उसको ऑरेलियस के पास भेज देता है। व्हेन ऑरेलियस लर्न्स टू आर्विगस नोबिलिटी एंड सेक्रीफाइस ही कांट फोर्स हिमसेल्फ टू पॉसेस डोरिगन एंड सेंड्स द रिलीव्ड लेडी बैक टू हर हस्बैंड। लेकिन जब ये बात ऑरेलियस को पता चलती है कि जो उसके हस्बैंड ने किया वो कितना नोबल पर्सन है और उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, कि वो जानता है कि डोरिगन उससे लव करती है लेकिन फिर भी सिर्फ उसके प्रॉमिस के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो उसको रिलीव्ड लेडी बैक टू हर हस्बैंड। अब उसने जो प्रॉमिस था उससे वो आज़ाद करता है ऑरेलियस उसको, और उसके हस्बैंड के पास में उसको वापस भेज देता है। देन ऑरेलियस गैदर्स ऑल हिज गोल्ड टुगेदर ओनली टू डिस्कवर दैट ही कैन पे ओनली हाफ ऑफ वॉट ही ओज द स्टूडेंट मैजिशियन। अब ऑरेलियस भी क्या करता है, अब ऑरेलियस ने उसको तो वापस भेज दिया और अपना जो गोल्ड वगैरह था वो सब कुछ इकट्ठा करता है और स्टूडेंट मैजिशियन के पास में जाता है कि उसने 1000 पाउंड के लिए उसको प्रॉमिस किया था, लेकिन वो उसके पास सिर्फ हाफ ही हुआ है, उसका अमाउंट जो था मीन्स 500 पाउंड ही हुए हैं। So when the student magician learns that Dorigen was relieved of her part of the promise, the student magician cancels Aurelius' entire debt, proving himself honorable. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डोरिगन है जब उसको छोड़ के जा चुकी है ऑरेलियस को, जब ये बात स्टूडेंट मैजिशियन को पता चलती है कि सब कुछ ऑरेलियस ने डोरिगन के लिए ही तो किया था, तो वो भी जो उसका जितना भी उसका डेप्ट होता है वो सबको माफ़ कर देता है और खुद को ऑनरेबल प्रूव करने के लिए। तो ये जो टेल है फ्रैंकलिन की, ये इसी क्वेश्चन के साथ में एंड होती है, विच ऑफ दीज मैन बिहेव्ड मोर जेनरसली एंड नोबली। इन सब में मीन्स आर्विगस, डोरिगन, ऑरेलियस और हियर एट द लास्ट स्टूडेंट मैजिशियन। इसमें सपोज डोरिगन ने तो अपनी नॉबिलिटी प्रूव की थी, लेकिन साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं सफ़र भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो तीन ये पर्सन्स हैं, आर्विगस एंड ऑरेलियस एंड स्टूडेंट मैजिशियन, इन तीनों में कौन नोबल है, कौन ज़्यादा जेनरस है, मीन्स ज़्यादा उदार है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा जेनरस है।